चलिए मित्र, आज का हमारा टॉपिक चलेगा समय दूरी चाल या चाल दूरी समय। आपके बीच में लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस। आपके बीच में जो कि ग्रुप डी का पेपर आपके एकदम नजदीकी है। हमें लग रहा है कि इससे आपका क्वेश्चन जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा जाएगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए एक ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए मित्र, आज इस पे चर्चा होगा, आपको इस पे चर्चा होगा। आप अपना कंसेप्ट बनाए रखना, आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा। आपको हमें लग रहा है पूरी तरह से भली भांति समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए मित्र, क्वेश्चन चालू करने से पहले कुछ इसके जड़ के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मित्र, मान लीजिए चाल समय दूरी या दूरी समय चाल। इसमें देखिए मित्र, फार्मूला 3 ठो है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। देखिए मित्र, अगर आपको यहाँ पे दिया है, हमने यहाँ ले लेते हैं दूरी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर मित्र आपको ये फार्मूला याद है तो आप अदर दो फार्मूला, दो सूत्र आप आराम से बना सकते हैं। जैसे में देखिए मित्र, जो दूरी है वो तो उसी स्थान पर रहेगा, बशर्ते मित्र आपका ए है कि यहाँ पे है बराबर में, इधर आएगा तो आपको गुणे हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ इसे लिख सकते हैं। देखिए मित्र, जैसे चाल का करना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको समय का निकालना है तो दूरी तो अपने ही स्थान पर रहेगा। बस मित्र, आपको यहाँ इसका मान यहाँ कर देंगे आप। समय बराबर आप लिख सकते हैं दूरी बटे चाल। ये तो मित्र, ये तीनों फार्मूला मित्र आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है, अगर आपको एक भी फार्मूला याद है तो आप तीनों फार्मूला इससे आप बना सकते हैं। चलिए मित्र, देखिए इसमें देखिए मित्र, आपको हम टेबल से ले चलते हैं, कुछ इसमें टेबल बताएंगे। जैसे मित्र टेबल में मित्र आपको बताया जाएगा मीटर और किलोमीटर को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है मित्र, जैसे में आप देखिए यहाँ पे, अगर हम लिख दें मीटर प्रति सेकेंड या लिख दें किमी प्रति हावर्स। ठीक है मित्र, या हम लिख दें मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मित्र, जैसे मित्र अगर मीटर को किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिए 18/5। ठीक है मित्र, और फिर उसके बाद में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में। अब किलोमीटर में अगर चेंज करना हो, ये चीज को न निकालना हो, इसलिए आपको ये चीज बताया जा रहा है टेबल के रूप में एक थे। देखिए मित्र, हमने ले लेते हैं यहाँ पे 5 का पहाड़ा। ठीक है, 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तें 15, 5 चौक 20, 50 25। ठीक है मित्र, और हम इधर ले लेते हैं 18। 18 के 18, 18 दूना के 36, 18 तें 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90। ऐसे ऐसे मित्र हम और ले जा सकते हैं इस टेबल को पूरा। ठीक है, लेकिन आपको जानने के लिए सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, इसके आगे आप टेबल ले जा सकते हैं। जैसे मित्र अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर आपको बताए थे 5/18, ठीक, या 18/5 में बड़ा कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा वो हावर्स में होगा और जो छोटा होगा वो मीटर सेकेंड में होगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है ये बड़ा है आपका,
अगर मित्र इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग एक लोगों में 3 का करीब चला जाएगा। अगर मित्र इसको अगर इसमें भाग देंगे 3 के हो जाएगा, लेकिन इसमें करेंगे तो आपका एक विदाई नहीं जाएगा। इसलिए मित्र ए आपका बड़ा है, ए आपका छोटा है। हमारे ए टेबल लिखवाने का ये मतलब है कि अगर आपसे किमी में पूछेगा तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, एक किमी में जैसे पूछ दिया, देखिए यहाँ पर रहेगा, आपको ये बदलने की जरूरत नहीं रहेगा। अगर आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्ट मान रख देंगे। यहाँ अगर 36 है, आप मान जानते रहेंगे। 1 किलोमीटर में अगर एक रेलगाड़ी जैसे हो गई 1 घंटा में 36 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो इससे आप निकाल लेंगे। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में अगर पूछेगा तो आप जान जाएंगे कि 10 आएगा। जैसे आपको आगे समझाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे में आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, जैसे हमने लिख दिए ये 5/18 आया कैसे। जैसे मित्र आप देखिए 1 किमी 1 किलोमीटर में 1 किमी, ठीक है मित्र, प्रति हावर, प्रति मतलब इसके बटे में है, प्रति मतलब इसके बटे। जैसे 1 किमी में कितना मीटर होता है, 1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर इसे मित्र और इसका मतलब बटे में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेकेंड, सॉरी 1 घंटा, 1 घंटा मतलब आपका बटे में आ गया। 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। तो हमने यहाँ लिख देते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है मित्र। इसको हमने यहाँ मीटर लिख दिए, यहाँ लिख दिए सेकेंड, ठीक है मित्र। अगर इसको मित्र हम 0 से 0 कटा देंगे और 2 पंजे 10, 2 छक 18 गुना के 36, तो हमारा यही नाम मान निकल गया था 5/18, जो कि मित्र हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये चीज मालूम होना चाहिए। अगर यही इसका निकालना है तो बस मान उल्टा रख देंगे, ये भी आपका निकल जाएगा। चलिए मित्र इतना आप जान गए। इसके बाद में हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। क्वेश्चन आपको मित्र बताएंगे, ये टेबल आप देखते रहेंगे, आपका मान सट से आ जाएगा। चलिए मित्र देखिए, इसे लेकिन नोट कर लीजिए मित्र, ये चीज को आप नोट करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए मित्र, क्वेश्चन कर रहा है मित्र 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए मित्र आपसे ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है कि 500 मीटर रेलगाड़ी की लंबी रेलगाड़ी है जो कि 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। बिजली का खंभा अगर आपसे पूछ दे तो अपने आप में महसूस कर लिया करिए कि बिजली खंभे हम ही है। जैसे एक पोल हो गया, अपने आप में स्वयं खड़े हो जाइए। जैसे में पार करने वाली बात आ गई, अगर मान लीजिए ये बिजली का खंभा हो गया, ये आपका ट्रेन हो गया, ठीक है, ये आपकी ट्रेन हो गई। ट्रेन अभी हम लाइन से नहीं हुई, कोयले से ही चलने वाली, धुआं निकले। अगर इसको पार करेगी, इस टाइम क्या पार कर गई है क्या, अभी पार नहीं की है। पार तब करेगी, ये जो चिन्ह है आपका पोल अगर यहाँ पे रहेगा तब इसका मतलब कि आप बिजली खंभा को ट्रेन पार कर चुके हैं। आपके कहने का मतलब यह था। ऐसे क्वेश्चन को देखिए मित्र हमने कैसे लगाते हैं। हमें दिया है 500 मीटर, हमने यहाँ लिख देते हैं 500 मीटर। कह रहा है क्या मित्र, 90 किमी प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब मित्र हम यहाँ लिख सकते हैं 90 किमी प्रति घंटा। हमें मित्र इसमें दिया क्या है, हमें दिया है मित्र दूरी, और मित्र फिर क्या दिया है, हमें चाल दिया है। तो हमें निकालना क्या था, समय। हमें मित्र यहाँ पे दिया था समय, हमें यहाँ दिया था दूरी, दूरी दिया था, दूरी कितना दिया था 500 मीटर। हमें चाल कितना दिया था 90 किमी प्रति हावर। हमसे पूछ कर रहा था समय, कितने समय पार कर जाएगी। ठीक है मित्र, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था। हमने मित्र आपको फार्मूला बताए थे कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। देखिए मित्र हमने यही आपके सामने लिख दिए हैं, यहाँ लिख दीजिए समय
हमसे समय पूछ रहा था। अगर मित्र देखे ये मीटर में है, एक किलोमीटर में है, इसको अगर आप मित्र चेंज करेंगे मीटर में तो यहाँ आप 5/18 से आप गुणा करेंगे। अगर आप 5/18 से आप गुणा करेंगे 18 कम 18 18 25 90, ये आपका निकल कितना आएगा मित्र 500 मीटर प्रति 25 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मित्र देखिए हमारे टेबल लिखवाने का यही नियम था कि अगर मित्र आपको याद होता कि ये 18 किमी, देखिए मित्र बड़ा में है, ये देखिए मित्र आपको अगर याद होता 90, 18 25 90, तो ये आपको ये पलटने और काटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। टेबल भी आपका कहीं कहीं भी बहुत अच्छा काम करे। देखिए 18 25 90, इसका मतलब कि अगर 90 किमी की चाल से जा रहे तो कितने समय में कितना मीटर आएगा, यहाँ देखिए 25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, जो कि मित्र आपको काटने पर यही मान आया है। आप ये मान यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं अगर मान आपको ये टेबल के हिसाब से अगर आप कुछ लेंगे तो। देखिए मित्र इसके बाद में हमने मीटर से मीटर को काट दिए। अब हमारे पास ए भी है मित्र, हम इसको काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 गुना के 50, हमारे पास बचा कितना मित्र 20 सेकेंड, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन का यही आंसर सॉलिड है 20 सेकेंड। हमसे मित्र पूछ रहा था क्या बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, तो वो 20 सेकेंड में खंभे को पार कर जाएगी। एक बार मित्र क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको पुनः फिर से समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए मित्र आपसे क्वेश्चन कर रहा था एक रेलगाड़ी जो कि 500 मीटर लंबी है, लंबी मतलब वो आपका दूरी दिया है, लंबाई जिसको कहते हैं लंबी, लंबाई किससे दूरी को, हमारा दूरी दिया था 500 मीटर। फिर कह रहा है क्या 90 किमी प्रति घंटा की चाल, यहाँ डायरेक्ट देखिए चाल कह दिया है, चाल हमारा दिया था 90 किमी। हमसे पूछ रहा था कितने समय में पार कर जाएगी, इसका मतलब समय बराबर क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें समय निकालना था। हमने मित्र आपका मान रख दिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हमने आपको यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं। हमने मित्र मान रख दिए, ये देखिए यहाँ पे मीटर में दिया था, जो दूरी है वो मीटर में दिया है, और जो आपका ये चाल है वो किलोमीटर में दिया है। तो इसको चेंज करने के लिए मीटर में अगर है तो हमको ये भी मीटर में बनाना पड़ेगा, या तो फिर इसको भी किलोमीटर में बनाइए, दो में से एक करना पड़ता है आपको। करेंगे तो आपका मान देखिए पलटने के लिए 5/18 से आप गुणा कर देंगे, आपका मान मीटर में आ जाएगा। हमने देखिए कर दिया 18 कम 18 18 25 90, 5 25 25 25 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मित्र टेबल के हिसाब से आप लेते तो देखिए मित्र बड़ा लेवल है तो घंटा में, भाई ये छोटा है तो सेकेंड और मीटर में होगा, इसलिए इसमें 5 से गुणा होगा। और बड़ा जो है 18 25 90, अगर मित्र आपको मान मालूम होता और डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते थे 500 मीटर 5 25 25 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, 25 से कम 25, 25 गुना 50, हमारा यहाँ 20। हमारे मित्र क्वेश्चन का यही उत्तर आ जाता। अगर टेबल के हिसाब से लगाते तो हमारा और जल्दी होता, लेकिन चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन में आप टेबल के हिसाब से लगा लेंगे। इसको क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्र 72 किमी, हमारा मित्र क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 72 किमी प्रति घंटा, 72 किमी प्रति घंटा की 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। देखिए मित्र आपसे ऐसे अगर क्वेश्चन कर दे रेलगाड़ी और प्लेटफार्म दोनों की बात कर दे तो ऐसे स्थिति में पहले तो आप ये जान लीजिए आपको मान दिया क्या क्या है। ठीक है मित्र, हमें दिया है, देखिए मित्र यहाँ कह रहा है चाल, हमारा मित्र मान दिया है चाल, पहले हम लिख लेते हैं। चाल बराबर कितना दिया 72 किमी प्रति हावर्स। ठीक, हमने मित्र इतना लिख लिए। उसके बाद में मित्र हमसे कह क्या रहा है यहाँ पे लंबे रेलगाड़ी प्लेटफार्म, इसका मतलब मित्र हमें दूरी लंबे दिया है, क्या मतलब लंबाई, दूरी आप डायरेक्ट लंबा अगर कह रहा है तो उसका दूरी तो होगा लंबाई। तो हमारा इस यहाँ क्या दिया है दूरी दिया है, दूरी
दूरी कितना दिया है मित्र, 300 मीटर। फिर अगले लाइन में मित्र क्या कह रहा है, कितने समय में, सॉरी यहाँ 400 मीटर दिया है, 400 मीटर। उसके बाद में कह रहा है पार कर जाती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो। देखिए मित्र, प्लेटफार्म की लंबाई 400 मीटर है और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर है। अगर मित्र ऐसे क्वेश्चन कर देता कि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, सॉरी अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर कर देता और रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर कर देता तो ऐसे क्वेश्चन नहीं लग पाता, क्योंकि रेलगाड़ी अगर प्लेटफार्म छोटा होगा रेलगाड़ी बड़ी होगी तो वहां रुक कैसे पाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर मित्र आपसे कह दे रेलगाड़ी और प्लेटफार्म, तो आप मित्र पहले रेलगाड़ी का लिख लेंगे कितना है, आप प्लेटफार्म का दोनों ऐड कर लेंगे, रेलगाड़ी और प्लस प्लेटफार्म। क्योंकि मित्र जिस प्लेटफार्म पे खड़ी है रेलगाड़ी वो आपका पूरी लंबाई है, वो पूरी लंबाई। जैसे मित्र मान लीजिए यहाँ पे दिया है 400 मीटर है और ये 300 मीटर है, तो मित्र खड़ी है तो प्लेटफार्म पे ही तो खड़ी है, दोनों आपको लंबाई कवर कर रहा है, इसलिए ऐसे स्थिति में आप दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा मित्र दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना प्लस इतना जोड़ देंगे, हमारा आएगा 700 मीटर। ठीक है, हमें मित्र समय पूछ रहा है, हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 होता है। हमारा मित्र दूरी कितना है 700 मीटर, हमने यहाँ लिख देते हैं 700 मीटर, और हमारा मित्र दूरी आ गया 700 मीटर और 4 कितना है मित्र 72 किलोमीटर, हमारा 72 किमी प्रति हावर्स। देखिए मित्र हमने आपसे बताया थे ए मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, या तो हमें मालूम होना चाहिए 18 चौक 72, 18 चौक 72, इसका मतलब 72 किलोमीटर अगर दिया है तो इसका मान आए कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। देखिए मित्र टेबल का मतलब यही होता है, या तो आप निकाल सकते हैं, देखिए मित्र यहाँ निकालेंगे 72 5 गुणे 18, 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक के 20, हमारा आ जाएगा कितना 20, यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ मित्र आप लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट है आप 20 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर से मीटर को काट दीजिए, यहाँ देखिए मित्र 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 1 कम 2, 35 दूना के 70, इसका मतलब मित्र हमारे क्वेश्चन निकल गया कितना 35 सेकेंड, 35 सेकेंड, जो कि मित्र हमारे क्वेश्चन में ही सॉलिड आंसर है 35 सेकेंड। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लेकिन मित्र एक दाएं क्वेश्चन को पुनः फिर से देख लीजिए, क्योंकि मित्र अगर क्वेश्चन एक दाएं आपको अगर समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गई, तो ऐसा क्वेश्चन एक हो जाए चाहे 1000 हो जाए, आप उसे जितना बार देखेंगे आपके सामने आएगा, आप फटाके मेले लगा लेंगे, ये हमारी गारंटी है। देखिए मित्र क्वेश्चन आपसे कर रहा है, यहाँ देखिए किलोमीटर में दिया, पहले मीटर और किलोमीटर को आप समझिए, क्योंकि इसी में लोग ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, किलो और किलोमीटर में। अगर मित्र आपको किलोमीटर में दिया है तो आप 18/5 से गुणा करेंगे, अगर मित्र किलोमीटर में दिया है आपका तो 5/18 से गुणा करेंगे, अगर मित्र आपको मीटर में दिया है, किलोमीटर में पूछ रहा है, तो आप 18/5 से गुणा करके आप क्वेश्चन को लगाएंगे। नहीं तो मित्र देखिए आपको एक टेबल लिखवाया गया है, ये देखिए मित्र बड़ा है तो आप जान जाएंगे इसका मतलब घंटा निकालना है, ये छोटा है इसका मतलब आप जान जाएंगे यहाँ मीटर प्रति सेकेंड को निकालना है, इससे भी आप लगा सकते हैं। अगर मित्र क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लेकिन मित्र क्वेश्चन नोट करने से पहले आपसे एक विनती और रिक्वेस्ट है, मित्र अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर मित्र जो वीडियो देख रहे हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी हमारी वीडियो जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाए रहेंगे, तो हमारी नोटिफिकेशन आपके पास डेली की डेली तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मुलाकात होगी फिर इसी पे। आज के लिए बस इतना है, बेस्ट ऑफ लक, कल और आएंगे इससे तगड़ा और लाजवाब क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में। चलिए बस इतना ही आज के लिए, बेस्ट ऑफ लक।